इसमें कैरेक्टर बताओ, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिस पीस ऑफ बिजनेस हैपेंड टू बी रेदर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनीथिंग। उसकी एडजेक्टिव की बतानी है। एडजेक्टिव सारी, नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, 100 क्वेश्चन एडजेक्टिव के, बिल्कुल कंप्लीट। कल तो आप देख लेना। अच्छा। एक बार उसमें भी काफी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग था तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे उसके अंदर। इसमें एरर बताना क्या लगा है? मोर। हाँ सही बोला, लगाता हूँ। कभी भी ना बाबू रेदर और मोर इकट्ठे नहीं आते, गलत है। यहाँ से रेदर हटा दो, आप रेदर हटा दो, ये आएगा टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनीथिंग। क्या होगा? रेदर और मोर इकट्ठे नहीं आते। इसको ये आप लिख ही लो ना, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रेदर और मोर इकट्ठे नहीं आते, इकट्ठे नहीं आते। हमेशा रेदर कौन हटेगा? हमेशा रेदर। मोर तो रेदर को हटाना, मोर ठीक है वहां पे। मोर कॉम्प्लिकेटेड मतलब ज्यादा ही समस्या भरी देन एनीथिंग्स, तो यहाँ पे क्या रेदर हटाना, मोर यहाँ पे बिल्कुल आपका सही रहेगा। एक इसका बताओ, नन कैन बिलीव, कोई भरोसा नहीं करेगा, दैट रमेश की रमेश इज हैप्पियर देन ग्रीव टू नो इट। कैन बिलीव, क्या इसमें आपको मिस्टेक लग रही है? नन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर एंड ग्रीव्ड टू नाउ इट। दैट दोबारा आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हैप्पियर की गलती है इसमें, जहाँ तक इसमें ये हैप्पियर गलत है। बताता हूँ क्यों गलत है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लगाना ओनली हैप्पी। क्या लगाना है? तकिया हैप्पी। क्या लगाना है? ये आप लगा दो मोर हैप्पी। क्या लगा दो? मोर हैप्पी लगा सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी बताई जा रही। किसकी? रमेश की। रमेश एक ही व्यक्ति, लेकिन इसकी क्वालिटी दो। हैप्पी, खुश भी है और ग्रीव्ड भी है, दुखी भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आएगा मोर हैप्पी। क्या आएगा? मोर हैप्पी। हैप्पी ज्यादा है ना वो। हाँ, ग्रीव खुश कम नहीं, हैप्पी ज्यादा। As he didn't speak clearly, a few people understood what he said. No error. As he didn't speak मतलब ऐसा समझाया कि किसी को समझ नहीं आया। Speak clearly, a few people understand. A few people understand. आपको बताने की एरर आपको क्या लग रहा है? गलती क्या है इसके अंदर? As he did not speak clearly, क्लियर आएगा। क्लियर आएगा? नहीं, वो तो ठीक है, क्लियरली बिल्कुल ठीक है, एडजेक्टिव है वो तो बिल्कुल ठीक है। As he did not speak clearly, a few people understood what he said. इसमें एरर क्या लग रहा है? A few people A few की गलती लग रही है। आप इसमें सच में गलत है, मैं बताता हूँ। देखो उसने ऐसा समझाया कि ना के बराबर लोगों को समझ आया। ना के बराबर, ओनली फ्यू। ना के बराबर, ना के बराबर लोगों को समझ आया। ना के बराबर आ तो फ्यू का, थोड़ा बंदों को थोड़े को समझ आया है, जैसे 5-6 को तो समझ आया। ओनली फ्यू होता है बिल्कुल ना के बराबर। ऐसा ही तेजी से स्पीच दी कि किसी को समझ आया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लगाना है? ओनली फ्यू। क्या लगाना है? ओनली फ्यू। देखो एज ही डिड नॉट स्पीक क्लियरली, वो साफ साफ नहीं बोल सकी। फ्यू पीपल अंडरस्टूड, ना के बराबर लोगों को समझ आया। तो इसमें a few एडजेक्टिव तो नहीं है ये? कौन सा? I have made it a point to call my teachers on September 5 as a token of my gratitude. इसमें एरर बताना है। देखो सुजीत बाबू, इसमें आपको क्या लग रहा है गलती? I have made it a point to call my teachers on September 5 as a token of my gratitude. गलती क्या है? माइन गलत है, बिल्कुल सही है। बताता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे आपको लगाना है माई। क्या लगाना है? और दूसरा यहाँ लगाना है ग्रेटिट्यूड। क्या लगाना है? क्योंकि माई के बाद एक नाउन चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन माइन के बाद कोई नाउन नहीं चाहिए होता, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एक नाउन लगा हुआ है ना, तो आपको यहाँ लगाना है माई। ओनली क्या लगाना है? माई। तो ये इसमें एरर था। क्या तकलीफ?
क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, नंबर ऑफ एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक इसको आप बता दो, एरर बता दो, इसमें एरर आपको क्या लग रही है? देखो, इकोनॉमिक्स हैव डिक्लेयर्ड दैट 2020, जो इकोनॉमिक्स है डिक्लेयर 2020 की, ग्रेजुएट्स विल फेस द वर्स्ट जॉब, जो ग्रेजुएट थे बड़ा मतलब जॉब को फेस कर रहे थे बड़ी मुश्किलों में, डिप्रेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशंस बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। इसमें आपको बताने, इसमें एरर आपको क्या लग रही है? इकोनॉमिक्स हैव डिक्लेयर्ड दैट 2020 ग्रेजुएट्स विल फेस द रोस्ट जॉब। यहाँ मतलब काफ़ी ग्रेजुएट जो है, जो पढ़े लिखे हैं, वो काफ़ी जॉब के लिए भटक रहे थे। इसमें आपको गलती क्या लग रही है, क्या हो सकता है? दैट दैट सही है, डेट ठीक है। फिर वर्स की गलती है। एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना जितने भी ग्रेजुएट है सबकी बात की जा रही है, किसी ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये गलत है, आपको यहाँ पे लगाना है रोस्ट। क्या लगाना है? ये वाला, ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड वाली, सेकंड फॉर्म है। वर्ब की। ये आपका कौन सा होगा? ये होगा आपका पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, और एक जो होगा दा लगा के वो सुपरलेटिव। तो यहाँ पे इसने बोला सबकी बात कर रहे हैं। दा लगा ना यहाँ पर। हाँ, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी यहाँ पर। हाँ सुपरलेटिव, हाँ द रोस्ट सुपरलेटिव, क्योंकि सबकी बात हो रही है। अच्छा, जितने भी है ना सबकी बात हो रही है, जितने ग्रेजुएट्स हैं, तो ये इसका आंसर आएगा, द रोस्ट। द मोर ज्यादा ठीक लिखा है। अम्फान, द मोर सीवियर साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल सिंस सुपर साइक्लोन ऑफ 1999 मेड लैंडफॉल इन द आफ्टरनून ऑन वेडनेसडे। द मोर चावल में लगाएंगे। इसमें गलती क्या है? देखो, इसमें बात हो रही है सबसे बड़ा साइक्लोन, सबसे बड़ा साइक्लोन, मतलब सुपर डिग्री, किसकी बात हो रही है? हाँ, मैं गलती तो पहचान गए थे इसके अंदर, ये गलत है यहाँ पे। और यहाँ पे मोर नहीं, कंपेयर नहीं कर रहे, सबसे बड़े की बात कर रहे हैं जो साइक्लोन आया था। यहाँ पे आएगा मोस्ट सीवियर। क्या आएगा? मोस्ट सीवियर साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल। और वहाँ पर सुपर कब? साइक्लोन लिखा है। सिंस 1999 में आया था, साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन आया था, मेड, जिसने लैंडफॉल यानी जमीन को जो है तोड़फोड़ मचा दी, इन द आफ्टरनून, दोपहर को और बुधवार पर, मतलब बुधवार के दिन उसने जो है काफी तूफान मचाया था। और जो आया था 1999 में, तो वो आपके पास आएगा मोस्ट सीवियर। क्या आएगा? ना कि मोर सीवियर। कंपैरिजन तो हो नहीं रहा। अगर यहाँ पे देन आता, क्या आता? देन, फिर तो आप मोर ठीक लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो सबसे बड़े तूफान की बात की जा रही है, तो वो आएगा मोस्ट सीवियर। क्या आएगा? मोस्ट सीवियर। एरर बताओ। इट वुड बी मोर बेटर इफ शी sang with an orchestra। मोर बेटर देन आएगा। आपके सबसे क्या गलती लगी? मोर बेटर मोर नहीं आएगा यहाँ पर। देखो, मोर बेटर कभी इकट्ठे तो आते नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है? कंपैरेटिव। क्या है? तो ये गलत है, यहाँ से मोर हटा दो, मोर हटा दो। सिंपल आपको लगाना है इट वुड बी बेटर। इट वुड बी बेटर मतलब ये ज़्यादा अच्छा हो सकता था, इफ शी, यदि वह गाना गाती विद एन ऑर्केस्ट्रा के साथ, तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पे आप ओनली बेटर लगाओ, क्योंकि मोर और बेटर दोनों सेम चीज़ इकट्ठे नहीं आएगी। इस मोर हटा दो, बेटर लगा दो। मोर बेटर। हाँ जी। मच विलेजर्स अटेंडेड द फीस्ट होस्टेड बाय द विलेज पंचायत। इसमें आपको बताने, इसमें आपको एरर क्या लग रहा है, क्या गलती हो सकती है इसके अंदर? मच की गलती लग रही है इसमें। हाँ बिल्कुल सही है। अब तो काफी कुछ मैं भी आएगा ना। पहली बात तो मच होता है अनकाउंटेबल के लिए, हाँ। ठीक है, मच वाटर, मच ऑयल, इसमें मच शुगर। लेकिन यहाँ तो गांव वाले हैं, इनको तो हम गिन सकते हैं। मैनी लगा दो, सही बोला था आपने, मैनी विलेजर्स, ये सही हो जाएगा। लेकिन जब इकट्ठे आएंगे ना, फिर पता नहीं।
इसमें एरर बतानी है। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यस्टरडे, मतलब मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो मौसम विज्ञान का पता लगाते हैं, उनका ये मानना है असम हैड द हैवियर रेनफॉल ऑफ द डिकेड। तो आपको इसमें बताना है एरर क्या है, इसमें क्या गलती लग रहा है। कंपैरिजन और इसने हैवियर लगाया है। नहीं हैवियर की गलती है इसमें जहाँ तक हाँ ये हैवियर लग रहा है। रेनफॉल इन द इसमें आया डिपार्टमेंट यस्टरडे असम हैड द, यस्टरडे की बात हो रही है ना। असम है। यस्टरडे की बात हो रही है। इसमें क्या गलती लग रही है, क्या सही हो सकता है इसके अंदर, क्या mistake? हैवियर की गलती यही गलत है। देखो हैवियर मतलब सबसे बड़ा रेनफॉल, सबसे बड़ा रेनफॉल ऑफ द डिकेड किया गया किसके द्वारा, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। कब, यस्टरडे, बीते दिन पे। तो सबसे बड़ा के लिए आपके पास आएगा हैवीएस्ट, क्या आएगा, हैवीएस्ट क्या आएगा, हैवीएस्ट रेनफॉल क्या आएगा जी, रेनफॉल। हाँ हैवीएस्ट रेनफॉल। ये हटाना है आपको। सबसे बड़ा मूसलाधार बारिश, सबसे ज़्यादा मूसलाधार बारिश, सबसे बड़े की बात हो रही है तो आपको लगाना है हैवीएस्ट। क्या लगाना है, अच्छा यहाँ कहीं भी देन दून तो लिखा नहीं आ रहा कि आप हैवियर लगा रहे हो, गलत। यहाँ पे आपको लगाना है हैवीएस्ट। क्या लगाना है, इसमें एरर बताओ, गलती क्या है। आई अर्न लिटिल मनी देन माई यंगर ब्रदर। यंगर मतलब छोटे की बात हो रही है ना, तो लिटिल। अब बताओ इसमें गलती क्या है। एल्डर है ना था। नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। जैसे नहीं, लिखा घर हुआ वालों के लिए क्या लगाते हैं? लिटिल देन लिखा हुआ ना, इनमें लगाना कोई एरर। आई अर्न लिटिल मनी। यंगर की टेंशन वाली, यंगर बिल्कुल ठीक है, यंगर ब्रदर बिल्कुल सही है। आई अर्न लिटिल मनी देन माई यंगर ब्रदर। या तो देन नहीं आएगा। देन देखो एक तो यहाँ पे देन आ रहा है, क्या आ रहा है, देन मतलब कंपैरिजन क्या, कंपैरिजन। लेकिन यहाँ पे लिटिल देख रहे हो आप, छोट ये तो आपको पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपेटिव होता है लेस, और जो होता है सुपर होता है लीस्ट। क्या होता है, लिटिल हाँ। लेस लीस्ट। तो यहाँ पे आपको लगाना है आई अर्न लेस मनी, थोड़ा पैसा कमाता हूँ, देन माई मेरे यंगर ब्रदर से। छोटे भाई। यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे आपको लगाना है लेस। क्या लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देन है कंपेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, कंपेटिव डिग्री। The guide gave us completed information about the historical castle। इसमें गलती क्या लग रही है आपको, क्या गलती हो सकती है। कंप्लीटेड। ये सच में गलत है, ये नाउन है। क्या है, कंप्लीट। इंफॉर्मेशन भी नाउन है। क्या है, दो नाउन इकट्ठे आ गए, गलत। इसको अपना एडजेक्टिव क्या बनाओ, कैसे बनाएंगे, आप यहाँ से डी हटा दो, क्या कंप्लीट ओनली लगाओ कंप्लीट। क्या लगाओ, ये बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया, एडजेक्टिव। है कंप्लीट। हाँ नहीं, ये कंप्लीट, हाँ adjective है कंप्लीट, complete। कंप्लीट एडजेक्टिव होता है, कंप्लीटेड आपका नाउन होगा, कंप्लीटली आपका एडवर्ब होगा। ये थोड़ा सा इसमें देखिए। एडवर्ब थी उसको हटा के मेरे को तो लगा था सेकंड फॉर्म लगी है ना। कंप्लीटेड मतलब। सेकंड फॉर्म, मुझे पता था कि वहाँ वैसे गलती है इसी की, लेकिन मेरे को लगा वो है, ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट ये समझ आया आपको, थोड़ा सा हाँ। आया, इजी लगा। फर्स्ट फॉर्म आ गई थी, फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट। अदर देन ठीक लगा। एनी अदर देन The man we met was any other than। क्या हो सकता है आपके हिसाब से बाबू? ओरिजिनल लगाया तो एडवर्ब लगाया ऑनर के साथ, अदर देन भी लगाया। Other than the original owner of the एनी house। अदर देन भी लगा कुछ। The man we met was any other than। इसमें एरर बताना है। एरर क्या है मैं बताऊँ, सुनो सुनो सबसे पहले। then नहीं आएगा क्या? द मैन, बिल्कुल सही बोला, द मैन वी मेट वाज एनी अदर देन द ओरिजिनल। एनी अदर नहीं, नो अदर। क्या आएगा यहाँ पे, एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, नो अदर। क्या आएगा, नो अदर। नो अदर। क्या आएगा, नो अदर।
ये देखो द मैन वी मेट नो अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। जो हमें एक आदमी मिला वो जो था वो मालिक है वो घर का मालिक असली नहीं था। तो यहाँ पे द मैन वी मेट वाज नो अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। यहाँ पे आपको एनी अदर हटाना है और यहाँ पे नो अदर लगाना है। ये इसमें एरर था। डोंट वरी, चिंता मत करो। देयर इज लेस टाइम, बहुत कम समय में फॉर द ट्रेन टू अराइव, पहुंचने वाली है, ट्रेन पहुंचने वाली है। चिंता मत करो, बहुत कम समय में ट्रेन जो है पहुंचने वाली है। आपको एरर बताना है इसमें। लेस की गलती है इसमें लग रहा है। लेस गलत है, सच में लेस गलत है। अच्छा देखो, लेस कहाँ पे लगाना है? जहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं देन लिखा हुआ है, कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा। लिटिल टाइम क्या लगाएंगे? लिटिल टाइम। क्या लगाना है? लिटिल टाइम। क्या लगाना है? लिटिल टाइम। हाँ, लेस जो है सेकंड कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव और कोई बताना इसमें। इसमें थोड़ा बताओ ना, एरर बताओ ना। इसमें एरर क्या लग रहा है? इसमें एरर क्या है? He lost all his hardly earned money. ही लोस्ट All his, वह सब कुछ अपना जो मुश्किल से कमाया था वो सारा पैसा गुम कर चुका है। वही इसमें उसकी गलती है। वह, हार्ड लेके आगे चलो, बच्चे पढ़ो, बच्चे पढ़ो। बताओ जी, इसमें गलती बता दो। हार्ड लेके हार्डली यहाँ सच में गलत। सुनो सुनो, हार्डली यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंस है। क्या है? हार्डली हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, सब नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। देखिए हमें यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव क्या चाहिए? सॉरी बोलो, सॉरी क्या चाहिए? तो यहाँ पे आप लिखोगे हार्ड। क्या लिखोगे? हार्ड एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। हार्ड अर्नड मनी, बड़ी जो मुश्किल से कमाया था, हार्ड अर्नड मनी, ये होगा यहाँ पे, ना कि हार्डली। उधर उधर उधर। ओए पनीर मतलब दूध वगैरह लाके ना। दूध भी अब नकली हो गए ना, अब कहाँ मिलते हैं, वो भी नहीं मिलते। देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। इसमें आपको बताना है एरर क्या है, गलती क्या है। ऑफ हर एंग्री, एनीथिंग की लग रही है। आप किसकी गलती बता रहे हो? इट इज नॉट पॉसिबल एनीथिंग नहीं, एनीथिंग तो ठीक है, एनीथिंग तो ठीक है, बिल्कुल विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। बिकॉज ऑफ हर एंग्री, ये पॉसिबल नहीं है टू डिस्कस एनीथिंग। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है टू डिस्कस की कोई बात हो सकती है, कुछ कोई भी बात हो सकती है विद हर, उसके साथ, क्योंकि ऑफ हर एंग्री, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है, उसका गुस्सेपन के कारण उससे कोई बात नहीं हो सकती। इसमें गलती क्या है? एंग्री, हाँ मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं बताऊँ। एंग्री है, ये क्या है? एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव। लेकिन चीज देखना, यहाँ पे लगा हुआ है ऑफ। क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा। क्या लगा? ऑफ लगा। और ऑफ को क्या चाहिए हमेशा? हाँ जी देखो, इसमें देखो एरर देखो, एंग्री एडजेक्टिव है। क्या है? लेकिन एक चीज नोटिस करी, देखो यहाँ पे लग रहा है ऑफ। क्या लग रहा है? ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? या आप ऐसे कहते हो आर्टिकल लगता है नाउन के लिए, और प्रेपोजिशन लगता है किसके लिए? नाउन के लिए लगता है। तो यहाँ पे ना इसको आप एडजेक्टिव से हटा के नाउन बनाओ। आप पता नाउन कैसे बनाओगे? इसका वाई हटा दो, आप बनाओगे ओनली एंगर। क्या बनाओगे? ये बन गया नाउन। क्या बन गया? नाउन। और नाउन हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमें ऑफ लिखा। क्या लिखा है? प्रेपोजिशन। ठीक है, दो चीज आपने सीखी है, एक तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, और दूसरा आपने आज ये भी सीख लिया कि ऑफ के बाद हमेशा नाउन क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। लेकिन ये था एडजेक्टिव। क्या था? तो गलत था। अच्छा एक एरर ये बता दो पहले, आवर रिकमेंडेशन आर बेस्ड
ऑन सॉलिड रिसर्च एंड एग्जैक्टेड एनालिसिस। आपको इसमें बताना है एरर क्या है, गलती क्या हो सकती है। Adjected हम्म, and analysis. आवर रिकमेंडेशन आर बेस्ड ऑन सॉलिड यार वो हो भी जाएगा रिसर्च एंड एग्जैक्टेड मैंने तो साइड एनालिसिस। इसमें बताना है एरर। मैं बताता हूँ, रुको, रुको। देखो सबसे अजीब पहले लग रहा है। जो एग्जैक्टेड है ना, हाँ, ये नाउन है, क्या है, ये नाम है। तो हमें बनाना है एडजेक्टिव। क्या बनाना है, Adjective बनाना है। आप इसको ओनली बनाओ एग्जैक्ट। क्या बनाओ, Exact. एग्जैक्ट। क्या मैंने सोच ओनली रही थी। फिर मैं सोच रही exact. थी मतलब एंड लगा हुआ, क्या हाँ। पता अलग अलग आ देखो सकते हैं। रिसर्च एंड एग्जैक्ट, रिसर्च एंड Adjective. एग्जैक्ट दोनों ही वो क्या हो गया, नाउन Noun ना ना ना, नाउन तो था, हटा दिया हमने। एडजेक्टिव दोनों क्या है, रिसर्च Adjective. एग्जैक्टिव है। हाँ, खोज करना, रिसर्च करना भी एडजेक्टिव हाँ, हुआ, मैं सोच रही और थी- एग्जैक्ट भी क्या है, एडजेक्टिव है। Adjective. ये नाउन था, इसको आपने हटा के क्या बना दिया, एडजेक्टिव। बस ठीक लग रहा है। हाँ, जो इंटरेस्टिंग है और रिमेनिंग है कठिन द है। 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक, इस किताब की पहले 2 चैप्टर वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत रुचिदायक है। और बचा हुआ जो पार्ट है वंस, उसमें से कुछ एक हिस्सा बोरिंग है। आपको इसमें बताने, इसमें आपको एरर क्या दिख रही है, गलती क्या Interesting है। है, ये भी है, जो रिमेनिंग है। इसकी गलती लग रही है ना, ये आएगा तो फर्स्ट टू आना चाहिए। हाँ, ओसीएम, क्या? ऑर्डिनल, कार्डिनल और उसके बाद मल्टीपल। देखो 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 देखो, पहले यहाँ ये देखो, यहाँ पे रूल है ओसीएम का। कौन सा रूल है, सबसे पहले ओसीएम होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर कार्डिनल, और लास्ट में मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, जैसे कार्डिनल में आपके 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4। मल्टीपल में सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस वे में चलता है। तो सबसे पहले ओ लिखने, यानी फर्स्ट आएगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ठीक है, ऐसे वाला सबसे पहले आपका ऑर्डिनल और फिर आपका कार्डिनल। कार्डिनल ठीक है, हाँ, ये मैं उसमें कराया था। कराया था। We must have sympathy for needy and the poor. नीडी क्या नाउन है? नीडी, हाँ, नीडी मतलब आप बता सकते हो क्या है। एडजेक्टिव है ये। सुनो, हाँ, हाँ, ये noun सही आएगा, बोला। same adjective नीडी तो आएगा। यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या है, और ये नाउन है इधर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है दापुर, दापुर। दापुर क्या लिखा है, ये एडजेक्टिव है। Adjective हाँ, है। ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। क्योंकि अगर होता सिंपल पुअर, क्या लिखा होता, Simple for- तो एडजेक्टिव था, क्या था, लेकिन द पुअर अब नाउन है, क्योंकि द पुअर में जितने गरीब है सारे काउंट हो गए ना, तो वो नाउन है। अब आपको ये बताना है यहाँ पे एरर क्या है। अब देखो, एरर तो आपके सामने आ गई है। एंड नाउन एडजेक्टिव को अलग अलग कुछ जोड़ नहीं सकता कभी भी। यहाँ पे नाउन है, क्या है, तो यहाँ भी तो आपको नाउन बनाना है ना। आप यहाँ पे लिखोगे द नीड, क्या लिखोगे, द नीड एंड द पुअर, क्या लिखना है, The need and the- क्या लिखना है जी, the need and the- हाँ, आप लिख दो ना यहाँ पे, ये गलत है आपका। यहाँ पे आपको लिखना है द नीडी, क्या लिखना है, द नीडी एंड द पुअर। अब ये भी नाउन और ये भी नाउन, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर प्रेपोजिशन, क्या लगा हुआ है, हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए। किसके लिए आता है, तो अब आपका द नीडी सही लगा यहाँ पे। अब इसमें एरर थोड़ा बहुत समझ आया। अच्छा, preposition noun की आती है। तो फटाफट साथ स्कैम ही हो गया यार। छोटा क्या है? the two last chapters of the book are very interesting. इसमें आपको एरर बताना है, क्या एरर है, The last Very adjective है। Interesting क्या है? Noun है। हाँ, मेरी समझ क्या हल कर दो। ओ भाई अब अरे वो लगेगा, ओसीएम का रूल लगेगा कोई इसमें। रोंग हाँ, बिल्कुल 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 Sorry जी, बिल्कुल। इसी देखो वजह से पढ़ने में- यहाँ पे द टू लास्ट क्या होता है, आपको देखने में गलती लग रहा, द टू लास्ट नहीं, द लास्ट 2 चैप्टर है, पिछले 2 चैप्टर, द क्या दो? लास्ट अच्छा मुझे 2 चैप्टर क्या होगा, क्या हुआ, चैप्टर्स, ये इसके अंदर सही होगा। फिटिंग नहीं आ रही है, छोटा आ रहा है।